नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ग्रेसी और लेकर आई हूं एक और नया मूवी रिव्यू लेकर आई हूं। इस मूवी को देखने के बाद इसके बारे में आपसे जरूर अपनी राय शेयर करनी चाहिए और आपकी राय भी जाननी चाहिए। तो वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल पर मैं लेकर आई हूं आदि पुरुष फिल्म का ही रिव्यू। अब आदि पुरुष यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की फिल्म है, तो उसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले एक बार क्षमा चाहूंगी कि अगर कुछ गलत बोल दूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, सच बात ही करूंगी। इस मूवी के लिए मेरे पास दो तरह की बात है, एक है अच्छी बात, एक है बुरी बात। अब आप बताइए आपको कौन सी बात पहले जाननी है। वैसे जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि इन दो में से एक चुनना होता है, अच्छा और बुरा, तो लोग सबसे पहले कहते हैं कि बुरी बात पहले बता दो, अच्छी बात लास्ट में सुनना है, ताकि वो अच्छी बातें दिमाग में घूमती रहे। तो मैं भी इसी चीज को फॉलो करती हूँ और शुरू करती हूँ वो बातें जो मुझे इस फिल्म में गलत लगी, आपसे शेयर करूंगी, फिर आपकी राय जानूंगी कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सबको मालूम है, जब रामायण राम और सीता माता की बात आती है तो हमारे आंखों के आगे जो इमेज घूमती है वो अरुण गोविल और दीपिका की घूमती है, जिन्होंने राम और सीता की भूमिका को निभाया था। और रामानंद सागर की रामायण का कोई तोड़ आज तक पैदा नहीं हुआ, चाहे वो टीवी सीरियल की बहुत बड़ी जीत थी या फिर ये कहें कि हमारी मेमोरी में इस तरह कैद हो गई हैं वो यादें कि राम के रूप में कोई और जमता नहीं और सीता माता केवल दीपिका ही दिखाई देती है। तो बहुत मुश्किल है नई चीज़ों को पचाना, लेकिन नई चीज़ें अगर उसी की टक्कर की बने तो उसे एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसी फिल्में बनी हैं जो पहले बन चुकी हैं, बहुत पुरानी, और आगे भी उसके न्यू वर्जन्स बने हैं और लोगों ने बहुत प्यार से उसे गले लगाया, एक्सेप्ट किया और पूरा वेलकम किया है। लेकिन आदि पुरुष यानी कि नई रामायण की बात करूं तो वाकई में वो गले के नीचे नहीं उतरती, यहीं पे अटक के रह जाती है और दम सा घुटने लगता है। तो यह 3 घंटे की फिल्म देखना बहुत भारी पड़ गया मेरे लिए। शुरू के 1 घंटे तो किसी तरह इस उम्मीद में निकले कि अब कुछ ऐसा होगा जो मुझे इस मूवी में बांध के रखेगा, लेकिन मेरी ये सोच धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया टूटती जा रही थी और आखिरकार मुझे इस फिल्म को देखना इतना भारी पड़ गया कि बस समझिए कि बस आंख बंद करके बैठने की कमी रह गई, नहीं तो उस फिल्म को मैंने देखना नहीं चाहा। तो रिव्यू के बारे में कुछ पॉइंट ही बताऊंगी जो मैंने नोटिस करी है। वैसे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें नेगेटिव बातें की जा रही है, पर कोई भी पक्ष हो उसका अगर नेगेटिव पक्ष होता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो मैं दोनों ही पक्ष लेकर आई हूं। तो पहले बात करते हैं नेगेटिव पक्ष की। तो सबसे पहली बात की पुरानी रामायण यानी चाहे वो सीरियल हो चाहे वो फिल्में हो, अगर उनसे कंपेयर की जाए तो ये आदि पुरुष बिल्कुल फीकी है उसके सामने। चाहे लागत की बात करें तो ये कहीं बहुत ऊंची है, 600 करोड़ कितने होते हैं हम काउंट भी नहीं कर सकते। उस 600 करोड़ में अगर ये मूवी उन्होंने हमारे सामने रखी है तो बिल्कुल जीरो है, जीरो। इससे अच्छा तो वो बजट की फिल्म बनाते, लेकिन ऐसी बनाते कि लोगों के दिलों पर छा जाती, तो शायद जनता ज्यादा खुश होती, दर्शक ज्यादा खुश होते और फिल्म मेकर को भी अपनी जेब भरती हुई सी लगती। नो डाउट अभी उन्होंने बहुत अच्छा कमा लिया है, पठान मूवी को भी फेल कर दिया है, लेकिन ये गलत फहमी के कारण ही हुआ है, क्योंकि लोग बहुत समय से ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे। खास तौर से प्रभास के बहुत बड़े फैन लोग थे जिन्होंने बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 देखकर बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया, उनके रोल को, उनके कैरेक्टर को, उनकी प्रेजेंस को बहुत पसंद किया, और उसी को लेकर वो आदि पुरुष को भी 600 करोड़ की फिल्म देखने की आखिर प्रभास ने कैसा काम किया, आखिर फिल्म मेकर ने कैसी फिल्म बनाई है। तो बस यही गलतफहमी इस फिल्म को थोड़ा सा अच्छा कमाने में मदद कर गई, लेकिन जैसे ही दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं इस फिल्म की बुराई करना शुरू कर देते। तो रामायण के नाम से बड़े बड़े महल और सादगी में लिपटे हुए राम और सीता और वन का वो समय और रावण की वो गरिमा, वो सोने की लंका, ये सब नजरों के सामने आ जाता है। लेकिन इस नई रामायण में ये सब कुछ नदारत था, वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला जिसकी हमें आदत है। पहले भी रामायण पर फिल्में बनी हैं और उन फिल्मों
को बहुत सम्मान दिया गया, बहुत सही तरीके से फिल्माया गया, चाहे लोकेशन की बात हो, चाहे कलाकारों की बात हो, चाहे उनके कपड़ों की बात हो, सबकी गरिमा का ख्याल रखा गया, तभी अभी तक वो रामायण हमारे दिलो दिमाग पर हावी है। लेकिन इस आदि पुरुष ने यानी कि इस नए रामायण ने इस तरह की किसी गरिमा को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं। फिल्म के फिल्म मेकर फिल्म को मॉडर्न लुक देने में, मॉडर्नाइज्ड करने में, एक कहते हैं ना कि तरह तरह के इफेक्ट्स डालने में इतने बिजी हो गए कि मेन फिल्म का मुद्दा क्या है, मेन फिल्म की पकड़ क्या है, कहानी क्या है, उसको ही भूल गए और उन चरित्रों के साथ न्याय करना भूल गए जो इस फिल्म की मजबूत कड़ी होती है। जो कपड़े फिल्म के किरदारों ने पहने, अगर हम पहले की फिल्मों का या सीरियल्स का अगर आकलन करें तो उनमें वाकई में वैसी ही वेशभूषा दिखाई गई जो कि उस दौरान राम, सीता या वन में रहने वाले लोग या महलों में रहने वाले राजा, सैनिक, उनकी दासियां, ये सब पहनती थी। लेकिन इस फिल्म में इतना मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है कि गरिमा का ध्यान रखा नहीं गया है। सीता माता को ऐसे कपड़े दिए गए हैं जो कि बिल्कुल हमारे गले से नीचे नहीं उतरते, क्योंकि हमें उन माता को ऐसे कपड़ों में देखने की आदत नहीं है। हम ऐसे कपड़े डेली रूटीन में खुद भी पहनते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर भी हमें देखने को मिलता है, मॉडर्न फिल्मों में हम देखते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हमारे भगवान की बात आती है तो हम थोड़े से रिसीव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे सम्मान के काबिल है, तो उन्हें ऐसे कपड़ों में देखना हमें पसंद नहीं आता। और इस बात का ध्यान फिल्म मेकर्स रखना भूल गए। उन्होंने ऐसे ऐसे कपड़े पहनाए हैं जिन्हें देखकर हमारी नजरें शर्म से झुक गई, क्योंकि हम सीता माता को या इस फिल्म में जो भी महिला किरदार रही हैं, फीमेल कैरेक्टर्स रहे हैं, उनको ऐसे कपड़ों में देखना हमें पसंद नहीं आता। बात करते हैं अब भाषा की, डायलॉग्स की। डायलॉग डिलीवरी कितने सही तरीके से हुई ये तो कलाकारों पर निर्भर करता है, लेकिन कलाकार भी तो वही बोलेंगे जो डायलॉग्स उन्हें दिए गए हैं। तो जिन्होंने भी संवाद लिखे हैं उन्होंने बहुत ही लो कैटेगरी के संवाद लिखे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। वैसे तो मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, टपोरी टाइप के लोग जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कुछ वैसी ही लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। तो एक भगवान जो हमारे लिए पूजा के पात्र हैं, उनके मुंह से इस तरह के संवाद सुनना वाकई में बहुत ही शर्म की बात है। और ये फिल्मांकन करने वालों की गलती है कि उन्होंने इस तरह के डायलॉग उनके हाथ में थमाए कि अभिनय करने वाले भी कुछ न कर पाए। लेकिन मेरा खुद भी ये मानना है कि जब आप किसी फिल्म को करते हो तो पीछे कितने लोग खड़े हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, जो सामने होता है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। तो एक्टर्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है इस मामले में। अगर उन्हें लग रहा था कुछ गलत है तो उन्हें ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि धार्मिक रोल में आते हैं तो समाज के लिए उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप सही तरीके से उस कैरेक्टर को प्ले करें। और प्रभास और कीर्ति सेनन वैसे तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उन्हें इस फिल्म को लेते हुए ध्यान रखना चाहिए था कि क्या वो इस तरह का रोल कर सकते हैं, क्या वो इसके लिए परफेक्ट है, क्या इस तरह की भूमिकाएं उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे डायलॉग दिए ही कि जिन्हें कहते हैं फैमिली में लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब रामायण की बात हो तो ऑडियंस में बुजुर्ग भी थे, हमारी फैमिली भी थी, घर के बड़े बुजुर्ग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि रामायण तो सभी देखना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग फिल्म देखने गए हैं वाकई में इसके डायलॉग को सुनकर शर्मिंदा हुए, क्योंकि हमारे घरों में ऐसे डायलॉग्स नहीं बोले जाते, न सुने जाते हैं, या ये कहूँ कि बस कमी रह गई थी तो गाली गलौज करने की। जो हमारी पूजा के पात्र हैं उनके मुंह से ऐसे डायलॉग सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम रावण की बात करते हैं तो उसकी पूरी शख्सियत के साथ सोने की लंका का नाम तो आता ही है, लंकापति नरेश जिसे कहा जाता है। तो लंकापति नरेश की लंका सोने की थी, ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं और फिल्मों में, सीरियल्स में हमने देखते भी आए। लेकिन इस फिल्म में तो अलग ही तरह की लंका दिखाई गई जो पूरी तरह से काली थी, उसमें कोई चमक नहीं था। अब पता नहीं उन्होंने कोयले की लंका सुनी थी या फिर लोहे की लंका, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कहीं से वो सोने की लंका तो लगी नहीं थी। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ कालापन, पूरी तरह शिक्षित इंसान
लंकापति नरेश था, यानी सोने की लंका का मालिक। तो हमारी पौराणिक कहानियों में रावण का जो स्थान है वो इतना गिरा हुआ नहीं था जितना गिरा हुआ उन्होंने दिखाया। यानी कि रावण को ऐसा दिखाया जैसे एक वेल्डिंग की शॉप चलाने वाला शॉपकीपर होता है जो खुद ही छोटा मोटा काम कर रहा है, उसके कारीगर तो हैं ही लेकिन छोटी मोटी टूट फूट वो खुद कर देता है। इस तरह से उसे दिखाया गया, नहीं कि एक वेल्डिंग करने वाला वेल्डर भी दिखाया गया। अब बात करते हैं युद्ध की। युद्ध तो दिखाना जरूरी था इसमें, क्योंकि पूरी रामायण ही इस चीज पर टिकी है कि सीता माता का हरण हुआ था। तो युद्ध का सदियों से एक ही नियम बना हुआ है, चाहे युद्ध मुगलों के द्वारा किया गया हो, चाहे हिंदू राजाओं के द्वारा किया गया हो, ये एक नियम बना हुआ था कि सूर्यास्त होने के बाद शस्त्र नहीं उठाया जाता और जो भी चोटिल लोग थे उनका इलाज किया जाता था, आराम किया जाता था। अगले दिन की युद्ध की पूरी रणनीति बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर इस नियम को पूरी तरह से भुला दिया गया, यानी अंधेरा होने पर भी, रात होने पर भी, सूर्य अस्त हो जाने पर भी युद्ध दिखाया गया है। तो अधिकतर फिल्म का पार्ट हमें अंधेरे में ही देखना पड़ रहा था। अब बात करते हैं उस विमान की जो हमारे लिए सबसे पहला उड़ने वाला विमान माना जाता है, यानी पुष्पक विमान की, जो कि रावण की सवारी थी। लेकिन यहाँ पर उस पुष्पक विमान का तो कहीं पे अता पता ही नहीं था। उसी पुष्पक विमान से हमारी जो पौराणिक कहानियां हैं या फिर हमने सीरियल्स देखे हैं या फिल्में देखी हैं, उनमें दिखाया गया है कि रावण पुष्पक विमान पर जाता है और एक साधु का वेश धरकर सीता माता का हरण करता है। लेकिन यहाँ पर रावण की सवारी दिखाई गई है काला गंदा चमगादड़। अब ये चमगादड़ की कल्पना किसकी है भाई, मुझे कोई बता दो। कैसे एक चमगादड़ की उन्होंने इतनी विशाल, इतनी महत्वपूर्ण फिल्म में अदल बदल कर दी, मुझे समझ नहीं आया। पुष्पक विमान का कहीं जिक्र भी नहीं है और उसकी जगह चमगादड़ को रावण की सवारी बना दी गई। एक रावण जो इतना अमीर था, इतना बलशाली था, इतना शिक्षित था, वो एक चमगादड़ की सवारी करे। विलन दिखाने में कहीं आपने अति तो नहीं कर दी। सीता माता का जब हरण हुआ था तब उस समय राम और लक्ष्मण नहीं थे, ये हम सबको मालूम है, हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है। और तभी लक्ष्मण रेखा की कल्पना भी हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि लक्ष्मण जी सीता को बचाने के लिए घर के आगे, यानी जो उनकी कुटिया थी उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे और सीता माता को बोल के गए थे कि हमारे आने तक इस रेखा को न लांघे, आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो इस बात को पूरी तरह से नकार ही दिया गया, यानी सीता का हरण राम और लक्ष्मण के सामने ही किया गया। कितनी शर्म की बात है। आज का मॉडर्न जमाना है, तब भी एक पुरुष अपनी महिला के लिए, यानी चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी दोस्त हो, चाहे उसकी माँ हो, उसके लिए उतना ही प्रोटेक्टिव है जितना भगवान राम रहे हैं। तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने ही उसकी पत्नी को कोई हर के ले जाता है और वो चुपचाप खड़े हुए बिल्कुल ही दयनीय से, आचार से हैं, तो ये बात तो कहीं से भी हमें हजम नहीं होती और ना ही हम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुस्से वाले नहीं, लेकिन मर्यादा का पालन करने वाले जरूर थे। एक मर्यादा यही है कि एक पुरुष को अपनी स्त्री की रक्षा करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक सीधी सी बात है कि जब किसी पौराणिक कहानी पर या फिर जिन पर बहुत सारी फिल्में पहले बन चुकी हैं, बहुत सारे सीरियल्स बन चुके हैं और लोगों के दिमाग में एक कहानी, एक कैरेक्टर, उन कलाकारों की भूमिका, उन कलाकारों का काम, सब कुछ पूरी तरह से सेट है, तो ऐसी फिल्म को फिर से बनाने के लिए पूरा रिसर्च किया जाता है और लोगों की भावनाओं को ठेस न लगे इस बात का भी ख्याल किया जाता है। लेकिन फिल्म मेकर फिल्म को अद्भुत, विशाल, रोमांचक बनाने में इन सब चीज़ों को भूल गए। बहुत सा रिसर्च पार्ट छोड़ दिया गया। मुख्य किरदारों की भूमिकाओं को इतना मामूली कर दिया गया कि लगा कि वो होते न होते तो भी रामायण बन ही जानी थी। चाहे बात लक्ष्मण की हो, भरत की हो, हनुमान की हो, बाली सुग्रीव की हो, मेघनाथ की हो, कुंभकर्ण की हो या विभीषण की हो, इन सब मुख्य कलाकारों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। बहुत ही मामूली से डायलॉग उन्हें दिए गए हैं। अपीयरेंस भी इतना लो रखा गया है कि वो नोटिस करने लायक नहीं रहा। तो ये भूल किसकी तरफ से हुई है और क्यों हुई है समझ नहीं आया। क्या सारा पैसा केवल इफेक्ट्स डालने में
लगा दिया गया है और इफ़ेक्ट्स की भी भरमार इतनी भयंकर तरीके से कर दी गई है कि शायद जितने भी लोग इस फिल्म के बनाने के पीछे थे वो सब शायद अलग अलग फिल्मों से प्रभावित थे। मतलब इफ़ेक्ट्स इतने सारे मिक्स कर दिए गए, कुछ उस फिल्म से लिया गया, कुछ इस फिल्म से लिया, कोई वहाँ से उठा लिया गया, तो समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाहते हैं। क्या उन्हें दोबारा फिल्म नहीं बनानी है? क्या एक ही फिल्म में वो अपनी सारे इंटरेस्ट की चीज़ें डालना चाहते हैं? और इन सब चक्करों में ही फिल्म का मुख्य जो बेस था उसको वो पूरी तरह से भूल गए और फिल्म जो बहुत अच्छी बन सकती थी, बहुत ही सादे तरीके से बन सकती थी, लोगों को थिएटर में खींच सकती थी, उनकी पसंद बन सकती थी, एक कहते हैं ना कि एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकती थी नए रामायण के रूप में, वहाँ पर वो पूरी तरह से फेल हो गई। सिर्फ पैसा ही लगाया गया, दिमाग नहीं। पुराने फिल्मों की रीमेक बनती हो या फिर सीरियल्स के पार्ट्स बनते हो, सीज़न 1 सीज़न 2 इस टाइप से बनते हो, तो जो बनाने वाले हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि दर्शक पूरी तरह से उससे जुड़ाव महसूस कर सकें, उस समय को पूरी तरह से उस फिल्म से जोड़कर ऐसे प्रस्तुत करें कि नएपन के साथ साथ वो पुराना समय भी पूरी पकड़ में रहे और लोग फील कर सके कि हाँ उन्होंने सही फिल्म देखी है। चाहे ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की बात हो, चाहे नए की बात हो, या फिर रामानंद सागर की रामायण हो, या उसके बाद भी रामायण बनी है, सीरियल्स आए हैं, नए नए किरदार आए हैं, लेकिन हम सब ने उन्हें दिल से एक्सेप्ट किया क्योंकि वो हमारे सामने उसी तरह प्रस्तुत हुए जैसी कल्पना हमारे दिलो दिमाग पर इस रामायण या फिर रामायण के किरदारों की रही है। लेकिन इस रामायण में इस तरह का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया है। न तो हमें राजा राम उस गरिमा में वेशभूषा में दिखाई दिए, न ही सीता माता इतनी सौम्यता से हमारे सामने आई, न ही रावण एक ऐसा पुजारी जो बहुत ज्यादा शिव भक्त था लेकिन साथ साथ एक अच्छा राजा भी था। मैं कहूंगी कि अगर पुराने समय की फिल्मों से जोड़कर नई फिल्मों को देखा जाए या उनका रीमेक बनता है या ये ख्याल रखा जाता है फिल्म बनाते हुए कि हम पुराने उस दौर में फिर से पहुंच जाएं, तो इस मामले में Amazon प्राइम पर आई हुई जुबली फिल्म ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। भले ही वो नए किरदारों की फिल्म थी लेकिन उसमें जो गेटअप दिया गया था, जो म्यूजिक था, जो डायलॉग डिलीवरी थी, जो किरदार थे, उनकी वेशभूषा थी, सब कुछ पुराने समय की याद दिलाती है, पुरानी फिल्मों की याद दिलाती है जो ब्लैक एंड व्हाइट समय पे होता था। लेकिन अगर आदि पुरुष की बात करें तो वो कहीं से हमें पुरानी रामायण से जोड़ती हुई नहीं लगी। कहते हैं कि फिल्म बहुत कुछ डिपेंड करती है उसमें अभिनय करने वाले किरदारों पर, किसने फिल्म बनाई, किसने डायलॉग लिखे, किसने म्यूजिक किया, कौन ड्रेस डिजाइनर है, किसने डिजाइन किया, ये सब बात की बात है, ये सब क्रिटिक्स देखते हैं। लेकिन जब एक दर्शक सिनेमा घर में जाता है तो उसे केवल वो अभिनय करने वाला किरदार ही दिखाई देता है। फिल्म मेकर ने बड़े से बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री ली जाए ताकि फिल्म को सफल होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाए। जैसे बाहुबली बहुत सफल हुई थी, लोगों ने प्रभास को बहुत पसंद भी किया और उस फिल्म में उन्होंने वाकई में बहुत ही शानदार जानदार अभिनय भी किया था। लेकिन राम के रूप में वो कितना दर्शकों की उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे ये सोचना ज़रूरी नहीं समझा। और यहाँ पर अभिनय करने वालों किरदारों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्हें लगता है कि वो इस किरदार पर फिट नहीं बैठते या दर्शक इन तरह की भूमिकाओं में उनको नहीं देख पाएंगे या देखना नहीं चाहते तो उन्हें ऐसी फिल्म एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना पैसे का लालच बहुत बुरा होता है, तो पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है। यही चीज़ इस फिल्म के किरदारों के साथ भी हुई। उन्हें लगा चलो थोड़ा सा नयापन दिखेगा, नया गेटअप दिखेगा तो कर लेते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि हमारा जो इंडियन सिनेमा है और इसके जो दर्शक हैं वो अपनी पुरानी परंपराओं से बहुत जुड़े हुए हैं। वो पुराने हमारे जो देवी देवता हैं, जो हमारे पूजा के पात्र हैं, उनके साथ किसी तरह का खेल पसंद नहीं करते, उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ पसंद नहीं करते। तो भगवान राम की बात हो, सीता माता की बात हो, लक्ष्मण की बात हो, रावण की बात हो, वो हमें उसी तरह से देखने की आदत है और उसी तरह से हम देखना भी चाहते हैं जैसे बरसों से हम देखते आए हैं। तो इसमें नयापन लाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था, लेकिन फिल्म मेकर और किरदारों ने यही करने की ज़रूरत नहीं समझी और यहीं पर वो फेल हो गए।
प्रभास किसी भी मामले में हमें राम नहीं लगे, क्योंकि हर समय वो हमें गुस्से में लगे। कहीं पर भी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वो सौम्यता नहीं थी, वो एक भोलापन नहीं था जो हम राम में देखते आए हैं। और सीता माता की बात करूं तो कीर्ति सेनन खूबसूरत बहुत हैं, बहुत अच्छा अभिनय भी करती हैं, बहुत सी फिल्में अच्छी करी हैं उन्होंने, लेकिन हमें वो रोमांटिक फिल्मों में, जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उनमें ज़्यादा अच्छी लगी। हमें सीता के रूप में वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उन्हें किरदार भी सही तरीके से नहीं दिया गया। बहुत ही छोटा किरदार रखा गया जिसमें वो शायद न्याय नहीं कर पाए। इस फिल्म में अगर बात करें, किसी ने अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है, चाहे उसे विलेन का ही रोल मिला हो, लेकिन फिर भी अगर फिल्म में किसी ने कुछ बढ़िया काम किया है जो थोड़ा सा हमें पसंद आया, तो वो थे सैफ अली खान, जिन्होंने रावण की भूमिका निभाई है। भले ही उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया, उनका वो सम्मान नहीं दिखाया गया जिसके वो पात्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना शानदार अभिनय किया है कि इस फिल्म को थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट अगर मिलते हैं तो वो सैफ अली खान की भूमिका की वजह से ही मिलती है। तो ये थे नेगेटिव पॉइंट जो मैंने महसूस किया, और भी बहुत सी बातें हैं जो अगर आपने देखी होगी तो आप भी जानते होंगे, और नहीं देखी होगी तो एक बार जाकर अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिए। वैसे मेरी आपसे निवेदन है कि इस फिल्म को सिनेमाघर में जाकर मत देखें, बढ़ावा न दें इस फिल्म को, क्योंकि इस तरह की गलत फिल्में अगर बनती रहेगी तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को वो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास, वो हमारी धार्मिक जो फीलिंग्स है उनको फील करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, और अपनी राय आप कमेंट के रूप में ही मुझे दे सकते हैं। कुछ जो आपने मेरे से अलग कुछ नोटिस किया है तो वो भी आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे डीएम कर सकते हैं कि और क्या क्या माइनस पॉइंट आपने नोटिस किए। अब क्योंकि माइनस पॉइंट की बात हो गई तो चलिए पॉजिटिव पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो पॉजिटिव पॉइंट बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली की, उनकी काउंटिंग भी इतनी कम है कि मैं बता नहीं सकती कितने पॉजिटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट में बात करते हैं म्यूजिक की। फिल्म में जो शुरुआत होती है, जो पुरानी हमारी रामायण में भी वो सॉन्ग रहा है और हमें बहुत पसंद है, और मुझे तो उससे अपने बचपन की याद आ गई थी, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी थे, वो सुबह सुबह संडे के दिन, क्योंकि ऑफ होता था उनका, तो सुबह सुबह उस समय कैसेट प्लेयर चलते थे तो उसमें कैसेट लगा देते थे और तेज आवाज़ में ये भजन चलता था, और हमारी नींद इसी भजन को सुनते हुए टूटती थी। राम सिया राम जय जय राम। वाकई में वो जो म्यूजिक है ना, जब वो चलता है तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो यादें, वो एक फील जो हमारे ऊपर, हमारे भगवान का हाथ है, हमारे सर पे है, वो हैं तो हमें कुछ हो नहीं सकता। हमारी सुरक्षा हो रही है, हमारा ध्यान रख रहे हैं, वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ है। जब हम दुखी होते हैं तो उन्हें याद करते हैं, जब हम खुश होते हैं तो अपनी खुशियाँ उनसे शेयर करते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो उनके चरणों में अपना सर रखते हैं। वो फीलिंग, वो सब कुछ उस गाने में समाई हुई है। तो इस म्यूज़िक को वाकई में प्लस पॉइंट दूंगी। ये बात और है कि जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा नहीं रहा। कई जगह उस सॉन्ग की ज़रूरत नहीं थी पर ज़बरदस्ती उसको डाला गया, लेकिन जब भी वो म्यूज़िक बजा वाकई में दिल को टच कर गया। तो म्यूज़िक मेरे लिए प्लस पॉइंट है इस फिल्म में। अब कुछ डायलॉग्स की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ही घटिया डायलॉग रखे गए इस फिल्म में लेकिन कुछ स्थानों पर डायलॉग वाकई में दिल को छू जाते हैं, जैसे कि हनुमान जी और राम जी का जब मिलन होता है, जब वो मिलते हैं उस समय जो डायलॉग डिलीवरी होती है वाकई में काबिले तारीफ है। आप न चाहते हुए भी ताली बजाने को मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह जब राम सीता को लाने के लिए सेना का जुगाड़ कर रहे थे, यानी लोगों को जोड़ रहे थे, जब उन्होंने लोगों से बातें करी थी कि हमें जाना है लेकिन आप युद्ध मेरे लिए न लड़े, ये जो बातें की गई थी ये भी दिल को छू जाती है। ये बात और है कि जो एक्सप्रेशन राम के चेहरे पे आने चाहिए थे वो नहीं थे वहाँ पर, तो हमेशा हमें गुस्सा ही दिखा, मुस्कुराहट कहीं गायब थी। लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग वाकई में दिल को छू जाते हैं। तो प्लस पॉइंट भी कुछ हैं लेकिन माइनस पॉइंट कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं ये कहूँगी कि 600 करोड़ लगाकर आपने कुछ बनाया तो इतना स्पेशल तो बनाना चाहिए था कि लोग उससे जुड़ाव महसूस कर सके। और इस फिल्म में एक बात और थी कि कहते हैं
कि सिनेमा घर में एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ी जाती है, क्योंकि जहाँ पर राम हो वहाँ पर हनुमान जी तो आते ही आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो शायद थोड़ी सी मेहनत और कर लेते फिल्म बनाने में, तो हनुमान जी भी खुश हो जाते कि हाँ उनके राम, भगवान राम का इतना मान रखा गया। पर ऐसा नहीं हुआ। तो एक सीट हनुमान जी की छोड़ने के बजाय आप अगर किसी सोशल कॉज में अगर ये करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है कि आप इतना दान देंगे, या हर फिल्म से या इस फिल्म के एक शो से जो भी प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पर डोनेट किया जाएगा। तो शायद ये भी एक पक्ष हो सकता है जिससे दर्शक खींचे चले आते। तो कुल मिलाकर फिल्म का रिव्यू मेरी तरफ से तो ये है कि 3 घंटे वेस्ट किए गए, पैसा बेशुमार लगाया गया, लेकिन जो प्रस्तुत किया गया वो इतना घटिया था कि उसे देखना भी हमें पसंद नहीं है। तो जो भी फिल्म मेकर आगे से इस तरह की फिल्में बनाएं, कृपया ध्यान रखें कि दर्शकों की भावनाएं आहत ना हो, और कलाकार भी ये ध्यान रखें कि जो भूमिका वो निभाने जा रहे हैं क्या वाकई में उसके साथ वो न्याय कर सकते हैं, क्या दर्शकों के गले से नीचे उतर सकता है वो उनका अभिनय। क्योंकि हम सब ने देखा है कि जो भी धार्मिक कैरेक्टर होते हैं, चाहे वो शिव का हो, पार्वती का हो, सती का हो, राम का हो, सीता का हो, या जो भी कैरेक्टर हैं धार्मिक किरदारों वाले, वो सब एक बार इन कैरेक्टर्स में आ जाते हैं तो दर्शक उन्हें कमर्शियल टाइप के रोल्स में देख नहीं पाते, यानी प्रेमिका की, गर्लफ्रेंड की, इस तरह की भूमिकाओं में एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए शायद कहते हैं कि सीरियल्स में जो भगवान बनते हैं वो टाइप्ड हो जाते हैं ऐसे रोल्स में, उन्हें फिर इसी टाइप के रोल मिलते हैं, धार्मिक कैरेक्टर ही उन्हें मिलते हैं, उन्हें हम इस ऊंचे लेवल पे बिठा देते हैं कि फिर उन्हें हम नॉर्मल इंसान की तरह देख नहीं पाते हैं। तो ये हीरो हीरोइन को भी समझना चाहिए कि अगर आप एक धार्मिक कैरेक्टर निभाने जा रहे हैं तो क्या दर्शकों की उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे। तो कुछ जिम्मेदारी कलाकारों की बनती है, लेकिन बहुत सी जिम्मेदारी बनती है फिल्म मेकर्स की, फिल्म बनाने वालों की। तो दर्शकों ने तो अपना प्यार शुरू में दिया आदि पुरुष को, लेकिन जैसे ही उसकी पोल खुली लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और अब फिल्म बैन होने के लेवल तक आ गई है। नेपाल में तो इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि हमारे भारत से ज़्यादा राम, सीता, रामायण को जो वैल्यू नेपाल में मिलती है वो यहाँ पर नहीं मिलती है, तो आप सब भी जानते हैं। तो नेपाल में तो बैन कर दिया गया। अब देखते हैं कि हमारे भारत में ये कब बैन होता है, लोग कब इस तरह की घटिया फिल्मों को प्रमोट करना बंद करते हैं। तो मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। और हाँ, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह की वीडियो आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर DM कर सकते हैं और अपने रिव्यूज़ या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ इस फिल्म के बारे में बता सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर किसी को जवाब दूँ। तो बेशुमार कमेंट्स कीजिए और मुझसे बातें कीजिए और मेरे साथ टच में रहिए। जय सिया राम।